अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कक्षा 10 के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि कई बार पूछा है, वो भी 6 अंक के लिए, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझिएगा, मामला 6 अंक के लिए है। कह रहे कि यदि द्विघात बहुपद k माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में के एक्स प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्यक माइनस का 3 है, तो दूसरे शून्यक का मान क्या दीजिए, ठीक है। एक शून्यक, शून्य का मतलब होता है कि इस पूरे को ये वाला जीरो कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद से कह रहा है कि एक और अंक है, ठीक है, उसको भी आपको ज्ञात करिए, ठीक है। शून्य किसी भी इस तरीके किसी बहुपद का, ठीक है, घात में अगर 2 है तो इसका शून्यक 2 ही आएगा, ठीक है। सबसे बड़ी घात 2 है ना, तो शून्यक इसका 2 आएगा, जिसमें से एक यहाँ पर दे दिया, कह रहा है कि दूसरा कौन सा होगा, ये चीज़ बताइए, ठीक है। तो देखिए इसको ऐसे करिए, सिंपल लिखिए ऐसे कि माना इसको पी एक्स बराबर मान लीजिए, ठीक है। पी एक्स, सब में एक्स है इसलिए पी एक्स बराबर, तो क्या हो जाएगा, के माइनस का 1 यक्स का स्क्वायर प्लस में के एक्स प्लस में 1, ऐसे मान लीजिए, ठीक है। अब ये क्या है, इसका शून्यक है, ठीक है। तो शून्यक तभी होता है जब ये पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो p बराबर ये पूरा जब जीरो हो जाएगा, मतलब कि p के स्थान पर हम जीरो कर रख सकते हैं, ठीक है। पी एक्स बराबर जब जीरो हो जाता है, ठीक है, जिसके वजह से जीरो होता है, ठीक है, उसी को हम कहते हैं कि पी एक्स का ये शून्यक है, ठीक। तो इसमें ऑलरेडी कह रहा है कि ये क्या है, इसका एक शून्यक है, मतलब p बराबर इसको ये जीरो कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए जब कहे कि शून्यक है, तब हम पी एक्स के स्थान पर जीरो फटाक से रख देंगे, ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये एक शून्यक है, तो शून्यक मतलब कि x बराबर में माइनस का 3 दिया हुआ है, ये चीज़, ठीक। तो पी एक्स ये शून्यक है, ठीक है, ये तो लिख देंगे 0 बराबर में के माइनस का 1, ठीक है, और उसके बाद से इसके स्थान पर माइनस का 3 और घात में 2 लगा देंगे, प्लस में के यक्स के स्थान पर माइनस का 3 और प्लस में 1, ठीक। तो ये हो जाएगा के माइनस का 1 और ये 3 तरीका हो जाएगा 9, ठीक है। तो देखिए माइनस का 3 गुणे माइनस का 3, इस माइनस से माइनस गुणा करके प्लस हो जाता है, ठीक है, माइनस गुणे माइनस आपका प्लस हो जाता है, 3 तरीका 9, ये हो जाएगा 9 प्लस में फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 3 के ये इतना हो जाएगा, फिर प्लस में 1, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 9 के हो जाएगा, फिर माइनस का 9, फिर ये वाला माइनस का 3 के प्लस में 1, क्लियर हो रहा है। अब इसके बाद से देखिए इसको घटाने वाला घटा देंगे तो इससे ये वाला आपका घट जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3 घटेगा इसमें तो 6 के हो जाएगा, फिर इसमें से 1 घटेगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक, बराबर में सब के सब जीरो हुए हैं। अब क्या करेंगे, 8 को इधर भेज देंगे, तो ये माइनस में था तो इधर आएगा तो प्लस में 8 और ये 6 के, ये इतना हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 6 को भी इधर भेज देंगे तो 8 बटे में 6 बराबर में आपका के हो जाएगा, तो 2 चौका 8, 2 तिया 6 बराबर में आपका के, ये इतना, ठीक, के का मान निकल गया। अब क्या करना है, हमें दूसरा शून्यक बताना है ना, ये तो के का मान निकला है, ठीक। तो चलिए इसको भी हम निकाल देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको फिर से लिख लेंगे कि पी एक्स बराबर में के माइनस का 1 यक्स का स्क्वायर और उसके बाद से प्लस में के एक्स प्लस में 1, ठीक। तो इसका मान 0 रख देंगे और उसके बाद से के का मान कितना, तो 4/3, 4/3 माइनस में 1 और उसके बाद से यक्स का स्क्वायर प्लस में के का मान 4/3 और यक्स प्लस में 1, ठीक। अब इसमें क्या करते हैं, हर बराबर कर देंगे, तो 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो 4/3 और माइनस का 3/3 और इधर आपका यक्स का स्क्वायर है प्लस में इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 4x/3 प्लस में 1, ठीक है। अब यहाँ भी हम 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है, ये 3 से गुणा होगा इसमें, ठीक, हर बराबर करने के लिए। अब यहाँ पर ये घट जाएगा तो 1/3 और यक्स का स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 4x/3, फिर ये 3 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3/3, ठीक। अब क्या करेंगे, 3 सब में कॉमन है नीचे देखिए, तो ये ऊपर से एक एक सब में से कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 कॉमन हो जाएगा, तो बचा क्या, यक्स का स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 3, ये आपका बच जाएगा, ठीक है।
अब इसके बाद से देखिए कि बराबर में क्या है, 0 है। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको आप इधर गुणा 0 के साथ गुणा करा करके और इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं। अब सिंपल इसका आप गुणनखंड कर दीजिए। ठीक, तो गुणनखंड कर देते हैं। तो मन है तो इसको रखे रहिए, नहीं तो 0 के साथ गुणा करा कर इसको हटा सकते हैं। तो देखिए यक्स का स्क्वायर प्लस में 3 को कुछ ऐसा तोड़ना है। ठीक है, तो जोड़े तो ये 4 आ जाए, तो 3 एकन्नम 3, गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये लिखेंगे एक बार कि 3x, फिर एक बार लिखेंगे प्लस में यक्स, फिर प्लस में ये 3 लिखेंगे, ख़त्म कहानी। ये 1/3 रहेगा, सॉरी, तो 1/3। अब इसमें से कॉमन ले ली तो यक्स कॉमन में आ जाएगा, तो 2 बार यक्स है तो 1 बार बच जाएगा, तो प्लस में 3। अब यहाँ पर प्लस में 1 कॉमन लेंगे, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं लेने वाला है, तो x प्लस में 3 हो जाएगा। और उसके बाद से 1/3 और ये एक साथ हो जाएगा, तो x प्लस में 1 और x प्लस में 3 ये हो जाएगा। ठीक, और इसके बाद से इसका तो मान लीजिए इस 0 के साथ में ये भाग के रूप में इधर आएगा, तो गुणा करने लगे तो इसका खत्म हो जाएगा, तो x प्लस 1 इधर आपका बच जाएगा, x प्लस का 1 और x प्लस में 3। ठीक, यही दोनों बच जाएगा। तो इसमें से किसी एक को भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो x प्लस 1 को हम ले लेते हैं, तो x प्लस 1 बराबर में इधर आपका 0 है, ये है, एक को इधर भेज देंगे तो माइनस का 1 बराबर में x, यही इसका एक शून्य हो जाएगा। बस इतना ही आपको करना है। ठीक है, ये लीजिए या फिर ये लीजिए, कोनो आप ले सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक, क्लियर हो गया। तो ये आपका 6 नंबर कंप्लीट हो गया। तो इसी तरीके के और भी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लाने वाले हैं हम।